संघियों को हिंदू नहीं मानता, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को हिंदू नहीं मानता, मैं पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ यति नरसिंहानंद को हिंदू नहीं मानता, इन सबको मैं हिंदू धर्म से निकाल के फेंक दिया। हिंदू धर्म कभी नहीं कहता कि हिजाब में पहनी हुई लड़की को छेड़ो, जय श्री राम का नाम लेके छेड़ो। ये हिंदू धर्म नहीं सिखाता है। लड़कियों को यहाँ पे हमारे सरस्वती माँ, लक्ष्मी माँ, दुर्गा माँ, काली माँ, जितनी भी देवियों को उठा ले वो सारी नारी शक्ति के रूप में हम लोग पूजा करते हैं। ये है हिंदू धर्म में नारियों का स्थान। तो हिजाब भी तो लड़कियां सर में पहनती हैं, कान ढकती हैं, तो उनके आस्था से खिलवाड़ क्यों कर रहे हो? ये लोग कहते हैं तिरंगा झंडा में 3 कलर है आरएसएस वाले, इसलिए तिरंगा झंडा अशुभ है, और तिरंगा झंडा जब अशुभ है तो हम तिरंगे झंडे को नहीं फहराएंगे। देश के गद्दार वो है जो भगवा झंडा फहरा रहे हैं, वो भी हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा को उतार दे। कि सावरकर एक मांस खाने वाला व्यक्ति, सावरकर एक नफरती व्यक्ति, हेडगेवार एक नफरती व्यक्ति, गोलवालकर एक नफरती व्यक्ति, सावरकर और उसके नफरती जो औलाद है वे लोग आज तिरंगे झंडे को उतार के भगवा झंडा फहरा दिया। इन आतंकवादियों के ऊपर यूएपीए लगना चाहिए कि नहीं? इन आतंकवादियों को पकड़ के अंदर करना चाहिए कि नहीं? आप ही लोग बताइए। तो राम के नाम को लेकर ये लोग लड़की छेड़ने का कार्य कर रहे हैं। आप ही लोग बताइए दोस्तों, लड़की छेड़ रहे हैं राम का नाम लेकर। ये राम के नाम को कितना गिरा? घर घर में अब वोट से पैदा करने का प्रयास कर रहा है। अगर गांधी का देश होता तो मैं गांधी के सिद्धांतों पे चलता हूं, और बहुत सारे हिंदू भाई सिद्धांत पे चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रविकांत भारती है और आप लोगों के बीच मैं लाइव आया हूं। मुद्दा जब बोलूंगा तो शायद शर्म से मेरा सर झुक जा रहा है। एक लड़की है, हिजाब पहनी हुई स्कूटी से आती है और स्कूटी अपना जैसे ही लगाती है और स्कूल की तरफ बढ़ने वाली होती है, तब तक भगवा गमछा लेके जय श्री राम का नारा लगाते हुए सैकड़ों लड़के उस लड़की की तरफ टूट पड़ते हैं और उस लड़की को पूर्ण रूप से छेड़ने लगते हैं। वो लड़की जब छेड़ने लगते हैं तो लड़की जाती है और कुछ कदम फिर पीछे पलट के 1-2 बार अल्लाह अकबर कहती है और फिर वो लड़की तेजी से अपने स्कूल के कैंपस की तरफ बढ़ती है और वो कॉलेज के अंदर चली जाती है। अब ये लड़की छेड़ने वाले लोग कौन है, इसे हमें जानना पड़ेगा। ये उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और हिंदुस्तान के कोने कोने में आपको मिल जाएंगे। कुछ टीचर्स होते हैं जो लड़की चलती है तो उसको छेड़ते हैं, उसके चरित्र के बारे में बुरा बुरा कमेंट करते हैं। बहुत बार तो ऐसा हो जाता है, इनकी हिम्मत इतनी बढ़ जाती है कि उन लड़कियों का दुपट्टा तक ये लोग खींचने लगते हैं। और लड़की हिंदू मुसलमान नहीं, वो लड़की होती है, वो हिंदू भी हो सकती है, और वो लड़की आंसू बहाते हुए अपने क्लासरूम की तरफ बढ़ती है। वहां टीचर्स की भी हिम्मत नहीं होती कि इन जो छेड़ने वाले बदमाश लड़के हैं इनसे कुछ बोले, नहीं तो टीचर्स की भी ये लोग कुटाई कर देते हैं। तो ये जो लड़की छेड़ने वाली मानसिकता है, जो लड़की छेड़ने इनका कार्य है, ये लोग आज तो हद पार कर दिए। ये लोग जय श्री राम का नाम इस्तेमाल किए, वो भी लड़की छेड़ने के लिए। भगवा रंग का एक दुपट्टा डाल के, और जब लड़की जा रही है तो उसको जय श्री राम के नाम से छेड़ रहे हैं। इन गधों को पता है कि जय श्री राम का नाम कितना पवित्र है। हम लोग जो 108 बार माला फेरते हैं ना, उस माला में राम 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 जपते हैं तो हमारा दिमाग शांत होता है। जिस प्रभु श्री राम के नाम लेने से हिंदुओं का रोम रोम खड़ा हो जाता है और उन हिंदुओं के दिल में भक्ति का भाव दौड़ने लगता है, उस श्री राम के नाम को पूरे विश्व में बदनाम कर रहे इन संघियों की क्या बात की जाए। आज तो इन लोगों ने जय श्री राम के नाम को इतना बदनाम कर दिया, इतना बदनाम कर दिया कि एक लड़की छेड़ने के लिए जय श्री राम का इस्तेमाल किया। लड़की वो भी अकेले है, लड़की अकेले जा रही है, ये लोग सैकड़ों की संख्या में है, लड़की की तरफ टूट पड़े हैं। यार लड़की को छेड़ना क्या तुम्हारी यही सभ्यता? एक तरफ तो बोलते हो कि लड़की को चरित्रवान होना चाहिए, लड़के को चरित्रवान होना चाहिए, और दूसरी तरफ लड़की छेड़ने जैसी ओछी हरकत करते हो। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? हिंदू धर्म में दोस्तों, मैं एक सच्चा हिंदू और असली हिंदू हूं। मैं संघियों को हिंदू नहीं मानता,
विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को हिंदू नहीं मानता। मैं एक भगवा गमछा लेके जय श्री राम नाम लेके लड़की छेड़ने वाले को मैं हिंदू नहीं मानता। मैं पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, यति नरसिंहानंद को हिंदू नहीं मानता। इन सबको मैं हिंदू धर्म से निकाल के फेंक दिया, क्योंकि ये लोग हिंदू धर्म के नाम को सिर्फ बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। जो नकाब पहन के लड़की, हिजाब पहन के लड़की स्कूटर से उतरी, वो सीधे कॉलेज को जा रही थी। इसमें इन लोगों को क्या राम का नाम लेकर उसको छेड़ने की क्या जरूरत पड़ गई? हिंदू धर्म दोस्तों सिखाता है यत नारी पूज्यन्ते तत् देवता रमणते। कहा जाता है कि जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता भ्रमण करते हैं, और जहां देवता भ्रमण करते हैं वहां खुशहाली रहती है। मतलब किसी परिवार में अगर नारी को सम्मान किया जाए, किसी परिवार में अगर नारी शक्ति की पूजा की जाए, किसी परिवार में अपने बेटी और अपने बीवी और अपने माँ को बहुत सम्मान दिया जाए, तो परिवार में देवता रमणते हैं और वो परिवार बहुत ही सुखमय परिवार होता है। हिंदू धर्म नारियों के सम्मान में यहाँ तक की बात कहता है। हिंदू धर्म कभी नहीं कहता कि हिजाब में पहनी हुई लड़की को छेड़ो, जय श्री राम का नाम लेके छेड़ो। ये हिंदू धर्म नहीं सिखाता। हिंदू धर्म क्या सिखाता है? हिंदू धर्म में नवरात्रि होती है। नवरात्रियों में 9 दिन माँ दुर्गा की पूजा होती है और लड़कियों को खाना खिलाया जाता है। लड़कियों को यहाँ पे हमारे सरस्वती माँ, लक्ष्मी माँ, दुर्गा माँ, काली माँ, जितनी भी देवियों को उठा ले वो सारी नारी शक्ति के रूप में हम लोग पूजा करते हैं। ये है हिंदू धर्म में नारियों का स्थान। और एक चंद गद्दार, मक्कार, नकली और दंगाई हिंदू भगवा गमछा पहन के एक हिजाब में लड़की है, एक लड़की को ये सैकड़ों हजारों के तादाद में जय श्री राम का नाम लेके उसको छेड़ रहे हैं, उसको टीज कर रहे हैं। इनकी तो बस चले तो ये उसका वहीं पे उसका हाथ पकड़ ले, उसका दुपट्टा खींच दे। ऐसा भी ये लोग कर सकते हैं। लोग इतने नीच हैं। आरएसएस में क्या बोला जाता है? शादी मत करो, शादी मत करो, शादी मत करो। आपको पता है शादी नहीं करने वाले को क्या कहा जाता है? रड़ुआ कहा जाता है। और एक शादी, बिना शादी का लड़का अगर आपके द्वार पे बैठता है तो बैठने नहीं दिया जाता। लोग सोचते हैं उनकी नीयत खराब होगी, वो घर के लड़कियों पे ही नजर मारने लगेगा। तो ये लोग शादी न करो का पाठ पढ़ाते हैं और उसी का परिणाम है कि ये लोग लड़की में इतना, ये लोग लड़कियों के प्रति अट्रैक्ट हो गए हैं कि लड़की का दुपट्टा पकड़ के खींचना, हुटिंग करना, ये तो इतना पागलपंती में चले गए कि प्रभु श्री राम तक का नाम जो है लड़की छेड़ने में ये लोग इस्तेमाल कर दिए। इस बात को जब मैं कहता हूं तो मेरा मस्तिष्क जो है शर्म से झुक जाता है। दोस्तों, आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आ रहा है, मैं कमेंट भी पढ़ दूं। गुड भाईजान फिरोज खान ने लिखा है, खालिद इकबाल ने लिखा है थैंक यू, गुड एक्सप्लेनेशन। आप लोगों का लगातार अब्दुल भाई ने लिखा है गुड, गुरदीप सिंह भाई ने लिखा है गुड, सर नमस्कार संदीप सतीश चंद्र शुक्ला ने लिखा है। और इसका जो है बहुत सारा जो है लगातार कमेंट आप लोगों के आ रहे हैं दोस्तों। लगातार एक बंदा लिखा है बहुत ही अच्छी बात आप कर रहे हैं, लगातार कमेंट आ रहा है आप लोगों को। दोस्तों यही बातें मैं बता रहा था। अब आइए, ये सारा झगड़ा और झमेला हुआ क्यों? हिजाब को लेके हुआ है कि लड़कियां हिजाब जो है पहन के नहीं आएंगी, अगर आएंगी तो स्कूल में पहले तो हुआ एंट्री नहीं मिलेगा। जबकि आप बताइए, मैं एक तिलक किया हूं, क्या तिलक करने पे हिंदू लड़कों को स्कूल से बाहर भगा दिया जाता है कि ये तिलक मिटा दिया जाता है? नहीं मिटाया जाता। उनके धार्मिक आस्था को सम्मानित किया जाता है। उनको स्कूल ड्रेस में अगर तिलक किए हैं फिर भी उनको क्लासरूम में आने दिया जाता है। अगर कोई सिख पगड़ी लगा के स्कूल में आता है तो कभी आपने सुना है टीचर को कि उसको बोले कि गेट आउट, तुम सिख हो, पगड़ी क्यों लगाए हो, पगड़ी लगा के तुम स्कूल नहीं आ सकते, पगड़ी स्कूल का ड्रेस नहीं है? कभी ये बातें सिख के प्रति सुना है? नहीं सुना है। तो जब आप इस देश में हिंदुओं के धार्मिक आस्था का सम्मान कर रहे हो, जब इस देश में सिखों के धार्मिक आस्था का सम्मान कर रहे हो, तो हिजाब भी तो लड़कियां सर में पहनती हैं, कान ढकती हैं, तो उनके आस्था से खिलवाड़ क्यों कर रहे हो? ये तो सीधी बात हो गई। 70 साल से जो लड़कियां हिजाब पहन के जिस स्कूल में आती रही हैं, अचानक उस स्कूल में हिजाब इतना बुरा क्यों लगने लगा? इसलिए बुरा लगने लगा दोस्तों क्योंकि वहां पे भाजपा की सरकार है और अगले साल चुनाव है।
और उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब है, भारतीय जनता पार्टी को विकास के नाम पे दिखाने के लिए कुछ नहीं है, तो हिंदू मुस्लिम एंगल ढूंढ रहा है और उसी में हिजाब इसको एक एंगल मिल गया है। बात केवल कर्नाटक की ही नहीं बल्कि 5 राज्यों में चुनाव है। 5 राज्यों में चुनाव के बाद जो है मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बहुत सारी जगह, गुजरात, इतने जगह चुनाव है। अगर इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी अगर हार गई तो कहीं मुंह दिखाने लायक मोदी जी नहीं रहेंगे। 2024 में मोदी जी की भी विदाई तय हो जाएगी और इसलिए भारतीय जनता पार्टी किसी भी हाल में, चाहे दंगे करने पड़े, चाहे कत्लेआम मचाना पड़े, चाहे लड़कियों के गांव लड़कियों का रेप करना पड़े, चाहे लड़कियों का जो है सुल्ली बाई बुल्ली बाई डील के नाम पे उनकी रेट लगाया जाए, वैसा घटिया कार्य करना पड़े, चाहे लड़कियों को हिजाब पहन के स्कूल के अंदर न आने दिया जाए, इस तरह की घटनाएं आपको देखने को मिलती रहेंगी क्योंकि इसी हिंदू मुस्लिम से इन राजनेताओं का सत्ता चलता है। नहीं तो हिंदू मुस्लिम में आपस में कोई झगड़ा नहीं है। कोई हिजाब पहन के स्कूल आए तो हिंदू भी सम्मान करेंगे, लेकिन ये राजनेता जो है हिंदू मुस्लिम में दंगे भड़काने में लगे हुए हैं। ये लोग चाहते हैं कि एक दूसरे का गला कटे, कुछ हिंदू मरे, कुछ मुसलमान मरे और तब इनका जो है वोट बैंक हिंदुओं का पोलराइज हो और तब ये जो है सत्ता का सुख भोगते रहें। और उसके लिए शर्म आनी चाहिए हमारे देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री को। इन लोगों को भी बयान जारी करना चाहिए और ऐसी चीजों की निंदा करनी चाहिए और जो भी दोषी हैं, आरोपी हैं, जो लड़की को परेशान करते हुए नजर आ रहे हैं, इव टीजिंग के मामले में इनको पकड़ के अंदर कर देना चाहिए, तब जाके इनकी बुद्धि खुलेगी। श्री राम के नाम को ये लोग बदनाम करने चले हैं। नारी शक्ति के पीछे जो है ये लोग इतनी बुरी तरह से ये लोग चीजें कर रहे हैं, एकदम बर्दाश्त के बाहर है। इतना तो इतना, ये छोड़िए, मोहम्मद शरीफ हवलभाई भाई लिख रहे हैं स्कूल और कॉलेज में भी नफरत का पाठ पढ़ाया जाने लगा है। जो स्कूल और कॉलेज क्या करता था, शिक्षा देता था। आप ही लोगों से मैं पूछता हूं दोस्तों, शिक्षा लेने के लिए क्या पगड़ी और हिजाब बाधा डालेगा? नहीं डालेगा। ये तिलक में लगाया हूं शिक्षा में बाधा डालेगा? नहीं डालेगा। शिक्षा के लिए जरूरत क्या होती है? एक अच्छे टीचर जो अच्छा से पढ़ा सके और एक सीखने वाला छात्र। ये 2 लोग रहे तो नीचे चटाई भी बिछा दो तो भी वो लोग पढ़ लेंगे। इन लोगों ने शिक्षा की क्वालिटी के ऊपर तो कोई बात नहीं की। ये लोग जो है हिजाब पहनी हो आ नहीं सकती, कभी सिखों को बोलेंगे पगड़ी पहने हो नहीं आ सकते। और इस तरह से जो है एक जो आरएसएस और ये जो मनुवाद जो चलता है, जहां की दलित और मुसलमानों को अत्याचार करो, वही चीजों पे तो आ रहे हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, उस लड़की ने कहा अल्लाहू अकबर, जवाब में कहा है। अब गोदी मीडिया का हर एक पत्रकार आप देखिएगा उसी क्लिप को दिखा के दिखाएगा कि मुस्लिम कम्युनिटी की लड़कियां इतनी कट्टर होती हैं, अल्लाहू अकबर बोल रही हैं, तो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग कितने कट्टर होते होंगे। और इस तरह की बात जो है गोदी मीडिया, चाहे वो आज तक हो, चाहे सुधीर चौधरी, ये पूरा हफ्ता चलेगा और मुसलमानों के पूरा का पूरा बदनाम और मुसलमान लड़कियों के चरित्र को इस तरह से बदनाम करने का प्रयास किया जाएगा। आप समझिए दोस्तों, ये चाल बहुत गहरी है इनकी। इनके चाल को अगर आप नहीं समझेंगे तो आप फिर इनके जाल में फंस जाएंगे और जाल में फंसने का नतीजा होगा आप और आपकी पीढ़ियां बेरोजगार रहेंगी। आप और आपकी पीढ़ियां बेरोजगार रहेंगी, आपके आने वाले नस्लें जो है वो सताए जाएंगे। इसलिए भारत के संविधान का कसम है कि भारत के संविधान की रक्षा हेतु आप सभी लोगों को आवाज उठाना चाहिए। आवाज उठाना पड़ेगा कि चाहे वो हिंदू लड़की हो चाहे मुसलमान, ये सुल्ली डील रेट लगाना, बुल्ली डील रेट लगाना, ऐसा रेट लगाना हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि लड़की लड़की होती है और हिंदू धर्म लड़कियों का सम्मान करना सिखाता है। ये बातें जो है हम लोगों को खुले तौर पे समाज में आके इन बातों का ज्ञान देना पड़ेगा। एक भाई ने लिखा है कि फंडामेंटल राइट्स है, फ्रीडम ऑफ चॉइस है। जी, इनके बारे में मैं बात कर लूं, इन भाई ने दिदनिस नाम है इनका, इन्होंने कहा है कि फंडामेंटल राइट है। जी हाँ,
हमारा फ्रीडम ऑफ चॉइस और फ्रीडम ऑफ रिलीजियस बिलीफ ये फंडामेंटल राइट है। हम किसकी पूजा करें, हम क्या पहने, हम क्या खाएं, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। इस फंडामेंटल राइट को अगर कोई हमें उससे रोकता है तो समझ लीजिए बात साफ है, वो फंडामेंटल राइट से ही नहीं रोक रहा है, बल्कि वो रोक रहा है भारत के संविधान को, और भारत के संविधान को बदलने का प्रयास इन लोगों का सदा से रहा है। भारतीय जनता पार्टी संघ के कुछ लोग तो जेएनयू कॉलेज के पीछे कॉन्डम गिनने के लिए बैठाए जाते हैं और वो बताते हैं यहाँ लड़के लड़कियों का अफेयर चलता है तो फिजिकल रिलेशन है। इस तरह की ये लोग खुद पढ़े नहीं होते, ये खुद पढ़े नहीं होते। जो लड़के लड़कियां पढ़ते हैं, बीटेक कर रहे हैं, आज जेएनयू के लड़के लड़कियों के सामने खड़ा करवा दिया जाए तो ये संघी जो है कहीं मुकाबले में खड़े नहीं होंगे। लेकिन ये लोग अपने ग्रुप में कमेंट करेंगे ये लड़की चरित्रहीन है, उस लड़के के साथ घूमती है, उस लड़के के साथ उठती है, उस लड़के के साथ बैठती है। इन गधों को ये भी नहीं पता कि लड़की लड़का दोनों एक साथ जो पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई की भी बैठ के बात कर सकते हैं। तो जिस तरह से इन संघियों के दिमाग में गोबर पड़ा है, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लड़की लड़के को देखे तो सोचेंगे लड़की लड़का एक दूसरे से फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए ही बात कर रहे हैं। ऐसी गंदी और ओछी मानसिकता लेके ये संघी घूमते हैं, लड़कियों को छेड़ने का कार्य करते हैं। आज तो इन लोगों ने हद पार कर दी। एक जो है नकाब पहनी हुई, हिजाब पहनी हुई लड़की को जय श्री राम का नाम लेके ये लोग उसको छेड़ रहे हैं। ये चीज को देख के हमें बहुत दुख होता है। दोस्तों, चुनाव है, ऐसा मामला होगा ही होगा, और इनके सरकार में हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे तो इनका धंधा बंद हो जाएगा। ये देश नहीं चला रहे हैं, ये नफरत हो रहे हैं। तो मैं असगर अली साहब से बोल दूं कि आपको बात समझ में आ गई। मेरी जो बात थी आपके कमेंट में वो बात मैं देख लिया, वो बात आपने दर्शा दिया। मुझे ये बात समझ में आ गया कि आप समझ गए हैं इन राजनेताओं के राजनीतिक चाल को। इसे पूरे देश को समझना होगा। ये रविकांत भारती और केवल 2-4 लोग, दनिश जी और 2-4 लोगों को नहीं, पूरे देश को समझना होगा। पूरा देश जब समझेगा तभी कुछ हो सकता है। बात करते हैं दोस्तों, ये लड़की का छेड़ना जय श्री राम के नाम पे तो छोड़िए, ये लोगों ने वहां से तिरंगा झंडा को उतार के और भगवा झंडा फहरा दिया। अब ये भगवा झंडा किसके कार्यालय पे फैला था? ये भगवा झंडा फहरा था आरएसएस के कार्यालय पे, क्योंकि आजादी के बाद इन लोगों ने तिरंगा झंडा को तिरंगा मानने से बोले और झंडा मानने से इनकार कर दिया कि उसको हम राष्ट्रीय झंडा नहीं मानते। क्यों? क्योंकि उसमें हरा कलर है, उसमें 3 कलर है और 3 कलर अशुभ होता है। इस तरह का इन लोगों का गणित है। मेन इनको दिक्कत है हरा कलर से। इन गधों को यह पता नहीं है कि हरा कलर तो जितने भी घास पेड़ पौधे हैं ये सब हरा कलर ही होते हैं। सब्जी हरा कलर होता है जिसका हम सेवन करते हैं। हरा कलर का प्रॉपर्टीज क्या होता है? उसके अंदर गुण होती है कि हरा देख के दिमाग को शांति मिलता है। कभी आपने सुना बुद्ध और महावीर घर छोड़ के कहां गए? तो जंगल में गए। जंगल में ऐसा क्या चीज था कि जंगल में गए? जंगल में हरियाली थी, चारों तरफ से हरा 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 पत्ता जब देखे उनके दिमाग को शांति मिली, और जब उनके दिमाग को शांति मिली हरा पेड़ पौधे को देखने से, तब वो ध्यान साधना किए और इनलाइटेन बन गए। जो हरा रंग शांति देता है, इस्लाम भी बोलता है मैं शांति का धर्म हूं, और उसका रंग अगर हरा है तो हरा से क्या हमें बैर होना चाहिए? तब तो सारे पेड़ के पत्तों को जला देना चाहिए क्योंकि वो हरा है। तो इन गधों को हरा रंग से तकलीफ है। ये लोग कहते हैं तिरंगा झंडा में 3 कलर है आरएसएस वाले, इसलिए तिरंगा झंडा अशुभ है, और तिरंगा झंडा जब अशुभ है तो हम तिरंगे झंडे को नहीं फहराएंगे, हम भगवा झंडे को फहराएंगे। और ये लोगों ने कर्नाटका के उडुपी उस स्कूल जहां पे लड़कियां हिजाब पहन के जा रही है, वहां पे तिरंगे झंडे को उतार के भगवा झंडा फहरा दिया। अब मैं आप लोगों से पूछता हूं, मैं दर्शकों से पूछता हूं कि देश का असली आतंकवादी कौन? देश का असली आतंकवादी कौन? आप बताइए। जो तिरंगा फहरा रहा है, जो तिरंगा लेके हाथ में विरोध कर रहा है, जो तिरंगे की दुहाई देता है, जो भारत की संविधान की बचाव का बात कर रहा है, देश का दुश्मन, देश का गद्दार वो है, या देश का गद्दार वो है जो भगवा झंडा फहरा रहे हैं, वो भी हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा को उतार के? आप ही बताइए, देश के असली गद्दार कौन है?
मैं शुरुआत से कहते आ रहा हूं कि सावरकर एक मांस खाने वाला व्यक्ति, सावरकर एक नफरती व्यक्ति, हेडगेवार एक नफरती व्यक्ति, गोलवालकर एक नफरती व्यक्ति। ये लोग कहते हैं मुसलमान मक्का के तरफ नमाज मुंह करके पढ़ता है तो मुसलमान भारत में रह के मक्का का गुण गाता है। इस तरह की ओछी बातें करने वाले सावरकर और उसके नफरती जो औलाद है, वे लोग आज तिरंगे झंडे को उतार के भगवा झंडा फहरा दिया। इन आतंकवादियों के ऊपर यूएपीए लगना चाहिए कि नहीं? इन आतंकवादियों को पकड़ के अंदर करना चाहिए कि नहीं? आप ही लोग बताइए दोस्तों। एक लड़की हिजाब पहनी है और हिजाब पहन के वो लड़की स्कूटी से उतर के जा रही है और उसको छेड़ने वाले 100 के संख्या में, वो भी जय श्री राम का नाम लेके छेड़ रहे हैं। जो श्री राम हमारे प्रभु का नाम, हम लोग माला जपते हैं तो राम राम कहते हैं और उससे दिमाग का शांति मिलता है। जिस राम के नाम लेने से हिंदुओं का रोम रोम खड़ा हो जाता है, जिस राम के नाम लेने से हिंदुओं के दिल में भक्ति का भाव उमड़ने लगता है, उस राम के नाम को लेकर ये लोग लड़की छेड़ने का कार्य कर रहे हैं। आप ही लोग बताइए दोस्तों, लड़की छेड़ रहे हैं राम का नाम लेकर, ये राम के नाम को कितना गिरा है? हर एक हिंदू तक मेरी बात पहुंचनी चाहिए आज दोस्तों, क्योंकि हिंदू धर्म में मैं बोल रहा हूं, बोला जाता है यत् नारी पूज्यन्ते तत् देवता रमणते, जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता भ्रमण करते हैं। हम लोग नवरात्रि में नारियों की पूजा करते हैं। हर समय हमारे सारे देवियां नारी शक्ति के रूप में है। नारियों का जहां इतना सम्मान है, हिजाब पहनी हुई एक लड़की के ऊपर सैकड़ों लड़के, और वो भी जो है जय श्री राम का नाम लेके वो टीज कर रहे हैं। इन गद्दारों को मैं बता दूं, ये वही गद्दार है जो किसी भी डिग्री कॉलेज के आसपास जब लड़कियां जाती हैं, उनके चरित्र के बारे में ओछी ओछी बातें करते हैं, उनके चरित्र के ऊपर सवाल उठाते हैं, उनका दुपट्टा पकड़ के खींचते हैं, ये लड़की को छेड़ते हैं। क्योंकि कोई लड़की से बात नहीं कर पाते, कोई लड़की से बात नहीं कर पाते। अगर लड़की से बात करने लगे, इनकी सांसें अटकने लगती है। इन लोगों के संग में शिक्षा दिया जाता है कि शादी मत करो। जब इनकी नीयत खराब होगी तो लड़की को छेड़ेंगे, बलात्कार करेंगे, और इस तरह से आज तो हद ही पार हो गया। एक हिजाब पहनी हुई लड़की स्कूटी रख के अपना जा रही होती है और ये लोग जय श्री राम का नाम लेके उस लड़की को चिढ़ाने लगते हैं। इस चीज को मैं देखा तो मेरा पूरा का पूरा खून खोल गया। और गोदी मीडिया क्या काम करेगा? वो लड़की बोली है अल्लाह अकबर 2 बार, वो लड़की तो स्वतः वो स्कूटी रखती और अपने स्कूल में पढ़ने चली जाती। सैकड़ों की संख्या में उसे जाके चिढ़ाओगे, वो अल्लाह अकबर अगर बोली तो उस चीज को गोदी मीडिया दिखाएगा कि देखो मुसलमान लड़कियां कितनी कट्टर होती हैं, आतंकवाद की शिक्षा इनके दिमाग में है, अल्लाह अकबर कह रही है। इस तरह की बातें करके गोदी मीडिया पूरा मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाएगा और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव में लाभ पहुंचाने का कार्य करेगा, कर्नाटका में लाभ पहुंचाने का कार्य करेगा। अगर ये चीजें हिंदू भाइयों आपके समझ में आ गई कि हमारे भगवान श्री राम के नाम पे खिलवाड़ हो रहा है, हमारे जो नारी सत्ता को पूजा करते हैं उसके नाम पे खिलवाड़ हो रहा है, तो इन संघियों को जहां भी पकड़िए, इनको पहले समझाइए कि ये ओछी हरकत ना करें। हिजाब उसके लिए ओढ़नी है। कोई भाई लिख रहा है, कमेंट करिए, आप लोग का कमेंट मैं पढ़ दूं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट ऊपर चले गए और मैं पढ़ नहीं पाया हूं। तो कमेंट पर हिजाब उसके लिए ओढ़नी है, उसकी सूरत इसलिए गुंडों की नजर से बचता है। अब हिजाब ओढ़नी है, हम लोग भी तो हिंदू लड़कियां ओढ़नी ओढ़ते हैं, तो हिजाब से अगर वो अपना ओढ़नी वाला कार्य हो रहा है तो हिजाब कहां से? मैं भाई साहब, आप जो कमेंट कर रहे हैं, मैं यही बात बोला कि सिख पगड़ी पहन के जाता है, उसके धार्मिक आस्था को हम सम्मान करते हैं कि नहीं? मैं तिलक लगा के जाता हूं, हमारे धार्मिक आस्था का सम्मान है कि नहीं है? तो जब हिंदू सिख के धार्मिक आस्था का सम्मान है, तो जो भारत के संविधान के अनुसार वो मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहन के आ रही है, उनका भी तो सम्मान होना चाहिए, उनका सम्मान होना चाहिए। ये उन लोगों की जेल में डाल देनी चाहिए और फांसी हो। किसी भाई ने लिखा उन लोगों को जेल में डाल देनी चाहिए। जी, तुरंत प्रभाव से पकड़ के जेल में डाल देनी चाहिए। जब 100, 200, 500 के संख्या में एक लड़की के पीछे, वो भी इनको जेल में इसलिए डालनी चाहिए कि नारियों के साथ इनको तमीज सीखे।
सीख ले कि नारियों के साथ कैसे बात किया जाता है। इन मक्कारों को नारियों से बात करने की तमीज नहीं है, नारियों को ऐसे छेड़ रहे हैं जय श्री राम का नाम लेकर। इनको जेल में इसलिए डाल देना चाहिए क्योंकि ये तिरंगा झंडा को उतार के वहां भगवा झंडा फहराए हैं, ये देश की असली आतंकी हैं। इनको इसलिए जेल में होना चाहिए कि प्रभु श्री राम के पवित्र नाम को लेकर ये नफरत और आतंकवाद का कार्य कर रहे हैं, इसलिए इन्हें जेल में होना चाहिए। मोहम्मद यूनिस शफीक भाई लिख रहे हैं यू आर राइट ब्रो। आसिफ खान लिख रहे हैं गुड भाई। आपका लगातार कमेंट आने लगा दोस्तों, राइट। आप लोग कमेंट करिए, एक बार आप लोगों का कमेंट पढ़ दूं। गांधी जी के बारे में एक भाई लिख रहे हैं कि गांधी का देश है और ऐसा हो रहा है। तो अब ये गांधी का देश नहीं रहा। इस देश में जो नफरती मानसिकता है ना, घर घर में अब वोट से पैदा करने का प्रयास कर रहा है। अगर गांधी का देश होता तो मैं गांधी के सिद्धांतों पे चलता हूं और बहुत सारे हिंदू भाई सिद्धांत पे चलते हैं। उन लोगों से मैं अपील करना चाहूंगा कि रोड पे आइए और रोड पे आके इन नफरती दंगाइयों को बताइए कि लड़की के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए और भारत के तिरंगे के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। कृषि नगर गोपाल पोद्दार ने लिखा है, इन्होंने ऊपर चला गया, लिखा है बीजेपी आरएसएस गोदी मीडिया भगाओ और देश बचाओ। इन्होंने बहुत बड़ी बात लिखी है। पहले तो गोदी मीडिया जो लोगों को बेवकूफ बना रहा है, लोगों को भक्त बना रहा है, अंधभक्त बना रहा है, ऐसे गोदी मीडिया को बाय बोला जाए, फिर आरएसएस को बाय बोला जाए, फिर बीजेपी को बाय बोला जाए, तो आपने बहुत बड़ी बात कही है। अगर लोगों को ये बात समझ में आ जाए तो हमारा देश का संविधान बच जाएगा। ऐसे लोगों को जेल में डाल देना चाहिए। मोहम्मद हनीफ भाई लिख रहे हैं सही है भाई, धन्यवाद। एक भाई इमरान भाई कह रहे हैं, के खान कह रहे हैं गुड सर, वेरी गुड सर। एक भाई कह रहे हैं बीजेपी आरएसएस गोदी मीडिया भगाओ देश बचाओ, जय हिंद जय जवान जय किसान। अब सोचिए, ये सब हराम के बच्चे गोडसे की औलाद है। बिल्कुल सही कहा, ये सब गोडसे की औलाद है, ये नफरती है, ये श्री राम के नाम को बदनाम कर रहे हैं। ये नारियों की जहां पूजा होती है जो धर्म में, वहां ये लोग नारी का इस तरह से छेड़ रहे हैं श्री राम का नाम लेकर। किसी राजा भाई ने लिखा है कि जब तक देश में बीजेपी और आरएसएस रहा तब तक यही होता रहेगा। ये लोग हिंदू मुस्लिम लड़ा के अपना उल्लू सीधा करते रहेंगे। तो बीजेपी और आरएसएस इन दोनों को इस देश से उखाड़ फेंकना है। पहले बीजेपी को उखाड़ के फेंकिए, जब सरकार बदलेगी तो आरएसएस वाले तो ऐसे ही बिल में घुस जाएंगे, और जब आरएसएस वाले बिल में घुस जाएंगे तो इस तरह की जो नफरती घटनाएं देखने को मिल रही है कि एक लड़की को सैकड़ों की संख्या में भगवा गमछे लेके जो ये छेड़ने का कार्य कर रहे हैं, ये छेड़ने का कार्य ये लोग नहीं कर। आप लोग है तभी तो शांति है, वसीम रेजा भाई कह रहे हैं। एक बंदा मेरे से कहा कि गेरुआ तुम जो है मुल्ले की जैसा बात करते हो और गेरुआ क्यों पहनते हो। मैं बता दूं, गेरुआ रंग जो है और हरा रंग, भारत के झंडे में गेरुआ रंग भी है, हरा रंग भी है। तो हरा रंग शांति का प्रतीक है। बुद्ध और महावीर जंगल की तरफ गए क्योंकि वहां हरा रंग था, शांति मिली दिमाग को। तो भगवा किसका प्रतीक है? भगवा जो है ना, नकारात्मक चीजों का विनाश करके और सकारात्मक चीजें लाने का ये जो है भगवा, इसीलिए साधु सन्यासी भगवा पहनते हैं। लेकिन जैसे इन गद्दार भगवान श्री राम का पवित्र नाम, जिनके नाम पे पूजा पाठ होता है, उनके नाम को लेके लड़की छेड़ने का कार्य कर रहे हैं। ये लोग भगवा गमछा लेके और भगवा गमछा लेके लड़की छेड़ने का कार्य कर रहे हैं। तो ये हिंदू धर्म का जो भी प्रतीक है, श्री राम के नाम को बदनाम कर रहे हैं, ये भगवा रंग को बदनाम कर रहे हैं, और इस तरह से देश में गद्दारों की संख्या बढ़ते जा रही है। एक भाई ने लिखा है सभ्य लोग अपने आप को, ऊपर चला गया, मैं पढ़ नहीं पाया, अनुशासन योगी और मोदी का भाग। एक मिनट, मैं फिर नीचे करके पढ़ता हूं, बहुत सारे कमेंट ऊपर चले जा रहे हैं, मुझे टाइम नहीं मिल रहा है पढ़ने को। आप जैसे लोग भी तो दुनिया में कभी तो दुनिया चलती है, आप जैसे लोग इस दुनिया में हैं तभी तो दुनिया चलती है। भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद जिसने इस बात को लिखा है। हिंदू राष्ट्र के पहले कौन था, एक बंदा पूछ रहा है। एक भाई ने बीजेपी का, हाँ बीजेपी का चाल है ये सब। एक भाई लिख रहे हैं वेरी गुड थैंक यू। तो मैं देखिए आप लोगों को यही बात कहूंगा, आज जो घटना घटी है
ये घटना सही में ये अति निंदनीय घटना है। भगवान श्री राम के नाम के लेके लड़की छेड़ना ये अति निंदनीय घटना है। इस घटना के ऊपर छोड़िए धर्म, छोड़िए भारत का संविधान क्या कहता है। भारत के संविधान में पता है सबसे ज्यादा महत्व किसको दिया गया है? भारत के संविधान में सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है जान का। एक जान व्यक्ति की अगर सुरक्षित रहा तो भारत के संविधान कहता है व्यक्ति की जान बचाओ। और ये लोग दंगाई लोग क्या करते हैं? व्यक्ति का कत्लेआम करते रहे केवल धर्म के द्वेष में। कभी अखलाक की हत्या, तो कभी किसी की हत्या, तो कभी झारखंड में लिंचिंग, तो कभी रायपुर में लिंचिंग, तो कभी छत्तीसगढ़ में लिंचिंग, कभी एमपी में लिंचिंग, कभी उत्तर प्रदेश में लिंचिंग। केवल हिंदू मुस्लिम के नाम पे ये लोग जो दंगे कर रहे हैं, लिंचिंग पे लिंचिंग कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए इन देश के गद्दारों को। आप लोगों को एक बात और बता दूं, इन लड़कियों को हिजाब में छेड़ने वाले के ऊपर कोई एक्शन लिया गया क्या? पकड़ को जब तक अंदर नहीं किया जाएगा दूसरों की बुद्धि खुलेगी नहीं। बता दूं आपको, यति नरसिंहानंद नफरती जेल में गया था, उसको बेल मिल गया। जेल में गया था जो जेनोसाइड, जो इसने बोला था नरसंहार की पुकार की थी, बोला था हिंदुओं हथियार रखो ताकि मुसलमानों से लड़ो। जो इतनी ज्यादा नरसंहार की बात करने वाला यति नरसिंहानंद जेल में जाता है और चंद दिनों के अंदर बेल पे निकल जाता है। और उमर खालिद जैसे लोग जो कहते हैं कि जब हिंदू नफरती हिंदू उधर से हमें गोली मारेंगे तो हम जो है संविधान लहराएंगे, संविधान की दुहाई देने वाला उमर खालिद आज 1.5 साल हो गया और लगातार जेल में पड़ा हुआ है। सोचिए ये चाल नहीं तो क्या है। यति नरसिंहानंद के ऊपर तो यूएपीए लगना चाहिए, उसको तो बीबीसी के रिपोर्टर को मारा, उसको तो जब यति नरसिंहानंद जैसे नफरतियों को चंद दिनों में बेल मिल जाएगा तो देश में नफरतियों की संख्या तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और भारतीय जनता पार्टी तो ये चाहती है, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग जानबूझ के ये करवा रहे हैं ताकि हिंदू लोगों को नजर में मुसलमानों को इतना बदनाम किया जाए कि हिंदुओं का वोट एक तरफा उनके झोले में आ जाए और वे लोग फिर जो है। लेकिन मुसलमानों के ऊपर अत्याचार करने के लिए आए थे और अत्याचार किया किसके ऊपर? किसानों के ऊपर। मुसलमानों के ऊपर अत्याचार करोगे और किया किसके ऊपर अत्याचार? छात्रों के ऊपर। इस तरह से तुम किसान को कूटे, तुम छात्रों को पीटे, तुम लड़कियों को आधी रात को जला दिए और तुम दुहाई देते हो कि हम लोग जो है धर्म की बात करने वाले लोग हैं। चुल्लू भर पानी में योगी, मोदी और अमित शाह तमाम ये जो नेता है ना, इनको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। जिस देश का किसान, छात्र और लड़कियां इस तरह से जो है सफर कर रही हो, उस देश के इन लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। आपको बता दें सीए एनआरसी का समय था दोस्तों। सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट में उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत कठोर बने थे। मैं बता दूं, मैं भदोही में रहता हूं। भदोही टाउन एरिया में चले जाइए, यहाँ के मुसलमानों को पुलिस जो है ना सीढ़ी लेके आई और जो 3 मंजिला पे सोया था वो भी सीढ़ी से 3 मंजिला पे पुलिस चढ़ गई और 3 मंजिला से कोई सैंडो गंजी और चड्डी में है उसको गिरफ्तार कर लिया। 3 मंजिला पे अगर कोई 8 महीने का बच्चा है, उसका बाप भाग चुका है, तो उस बच्चे को लाके थाने में रख दिया कि जब इसका बाप आएगा तब जो है इस बच्चे को छोड़ा जाएगा। सीए एनआरसी के विरोध में जो मुसलमान और उसका विरोध किए थे, आंदोलन में भाग लिए थे, उन मुसलमानों को उत्तर प्रदेश पुलिस ने ऐसे उठाया और जो ये नफरती दंगाई हिंदू थे, ये जो नकली हिंदू, ये जो है ताली मार रहे थे कि वाह बहुत अच्छा हुआ। लेकिन आज क्या हुआ? इलाहाबाद में जब लड़के रोजगार के लिए आंदोलन किए तो बंदूक का जो पीछे का भाग होता है उससे दरवाजे तोड़े गए, छात्रों को उठाया गया, पुलिस सीढ़ी लेके आई और 2 मंजिले 3 मंजिले से छात्रों को अल्लाहपुर, सलोरी और बघाड़ा जैसे जगह से इलाहाबाद प्रयागराज के उठाई और उठा के उन बच्चों को जेल में भर दी। यही मैं कहता हूं राहत इंदौरी साहब का शहर है कि जब आग लगता है ना तो घर नहीं देखता। कल सीए एनआरसी के समय ताली मारने वाले छात्र, आज क्या हुआ? पुलिस उनको उठा के जब अंदर की और जब अपना बारी आया तो उन छात्रों को कैसा लगा कि भाई अब सीए एनआरसी हमारे ऊपर आ गया है, मतलब अब बेरोजगारी पे हमको पुलिस ऐसे उठा रही है। तो याद रखो, जब पुलिस का मन बढ़ाओगे, सरकार और सत्ता में के पक्ष में रहने वाले लोगों का मन बढ़ाओगे तो हर एक नागरिक पे जुल्म होगा, हर एक नागरिक पे अत्याचार होगा।
समय आ चुका है दोस्तों, हमें आवाज उठाने का, हमें भारत के संविधान की रक्षा करने का, हमें जय श्री राम जैसे नाम को बदनामी से बचाने का, हमें मुस्लिम महिला, हिंदू महिला सबको सम्मान करने का ये समय आ चुका है। और इसमें जो भी बाधा पड़े उसके लिए मैं रविकांत भारती लोकतंत्र टीवी के माध्यम से ऐसे ही आवाज उठाता नजर आऊंगा। आप लोग दोस्तों बताइए मुझे कहां से देख रहे हैं, कोई सवाल हो तो पूछिए, कोई कमेंट हो तो करिए। बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। एक भाई ने लिखा है, रवि भाईजान समझ नहीं आता है कि हमारे देश को धर्म के नाम पे तोड़ने वाले सरकार, गोदी मीडिया, एंटी नेशनल गैंग और अंधभक्त वायरस आखिर कब तक हमारे इस मुल्क में नफरत और जहर बोते रहेंगे। ये दानिश गाड़ा भाई की बात है, एक हिंदू भाई होके आपने जो बात कहा कि समझ नहीं आता कि देश के तोड़ने वाले गोदी मीडिया, एंटी नेशनल गैंग, अंधभक्त वायरस कब तक पाए जाएंगे। तो ये वायरस तब तक पाए जाएंगे जब तक भाजपा को हम लोग सत्ता से भगा नहीं देते। अगर भाजपा को हम लोग सत्ता से भगा देंगे, ये अंधभक्त नामक प्रजाति, ये नफरती हिंदू जो हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं, जो एक लड़की को छेड़ रहे हैं सैकड़ों की संख्या में, वो भी हिजाब पहन के वो लड़की अपने स्कूल जा रही है, उसको सैकड़ों की संख्या में छेड़ रहे हैं, ये छेड़ना बंद कर देंगे। एक भाई ने लिखा है, यार इस्लाम नहीं मिटेगा, इसे मिटाने वाले मिट जाएंगे। देखिए इस्लाम नहीं मिटेगा, बहुत सारे वसीम रिजवी ने जो लिया था हिंदू धर्म में तो बोले थे देखो इस्लाम को बदलने चला था और खुद बदल गया। देखिए कोई भी धार्मिक आस्था है, भारत का संविधान कहता है आप अपने रिलीजियन को मानने के लिए आपको पूरा अधिकार है। आप नमाज पढ़िए, अल्लाह पे भरोसा रखिए, मोहम्मद साहब पे भरोसा रखिए, आपको पूरा है। अगर कोई हिंदू है तो मंदिर में पूजा पाठ करने की पूरी आजादी है, सिख है तो गुरुद्वारा में पूजा पाठ करने की पूरी आजादी है। हमारा संविधान, बाबा साहब ने जो संविधान लिखा उसमें सभी लोगों को अपने धर्म को मानने और धर्म को प्रचार करने का अधिकार है। इसमें पीएम की कुर्सी चाहिए या सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात कर सकता है और कुछ नहीं। सुबोध यादव जी लिख रहे हैं कि मोदी जी को केवल कुर्सी से मतलब है और वो कुर्सी हिंदू मुस्लिम करके ही बची रहेगी, इनको देश से कुछ मतलब नहीं। मैं आपके बात से सुबोध यादव जी पूर्ण रूप से सहमति रखता हूं, क्योंकि अगर इनको देश से मतलब होता तो देश के युवा बेरोजगार नहीं घूमते, देश की औरतों के साथ ऐसे हजारों की संख्या में लड़के हिजाब पहनी हुई लड़की को जय श्री राम का नाम लेके नहीं छेड़ते। देश का प्रधानमंत्री अगर अच्छा होता तो देश में जो किसानों की इतनी मौतें हुई वो नहीं होती, देश में छात्रों को जो उठा के अंदर किया गया उन छात्रों के ऊपर अत्याचार नहीं होते, देश में अगर योगी मोदी देश का भला चाहे होते तो देश में जो हो रहा नारियों के ऊपर जुल्म और अपराध है उस पे भी ये लोग लगाम लगाते। लेकिन ये लोग तो कुलदीप सिंह सेंगर के पक्ष में, चिन्मयानंद के पक्ष में, बलात्कारियों के पक्ष में खड़ा होने वाली भारतीय जनता पार्टी का नाम बलात्कारी जनता पार्टी होना चाहिए। क्यों बलात्कारी जनता पार्टी होना चाहिए? ये राम रहीम को उतार दिया है, पेरोल पे छोड़ा है राम रहीम को। क्यों पता है? पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इतना हावी है, भाजपा का लीडर, जहां आपको तो पता है पंजाब में नरेंद्र मोदी के काफिलों को जब रोक दिया गया था तो ये भाजपा के लीडर तो वहां पे जाएंगे तो भीड़ जुटेगी ही नहीं। नरेंद्र मोदी का काफिला रुका नहीं था, भीड़ नहीं जुटी थी तो बहाने बना के कि हमारे काफिला को रोक दिया गया था। पंजाब में इनके नाम पे भीड़ जुट नहीं सकती। और जब जुट रहे, अभी तो मैं राजनाथ सिंह का स्पीच सुन रहा था 4 दिन पहले, वो बोले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इतनी छोटी जनसभा का संबोधन मैं पहली बार कर रहा हूं। जब देश का रक्षा मंत्री आ रहा है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चंद लोग नहीं जुटा पा रहा है, पंजाब में नहीं जुट पा रहे लोग, तो राम रहीम को पेरोल पे छुड़वा दिया है। अब आप लोगों को कुछ दिन में आसाराम बापू, कहीं उत्तर प्रदेश के अंतिम चरण चुनाव में आसाराम बापू को पेरोल पे छोड़ के और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की कहीं उनसे कैंपेन